तो दिल्ली में तो पानी की किल्लत है ही, लेकिन यही किल्लत अब हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की कई जगह लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कहीं एक तो कहीं दो दो दिनों में पानी लोगों तक पहुंच रहा है। हिमाचल सरकार पानी की किल्लत के मामले में काफी गंभीर है। यही वजह है कि हिमाचल के जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कर्मचारियों को पेयजल आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली में आपने जल संकट देखा, लेकिन यही जल संकट हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इसी जल संकट के कारण यह निर्णय लिया है कि जो जल विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि वो इस बात पर ध्यान दे सके कि आम लोगों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर पहाड़ों में पानी का संकट गहराता है तो ये और ज्यादा गंभीर विषय हो जाएगा। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने भयंकर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया और दावा यह किया गया है कि अभी वार्म नाइट वाले हालात से राहत नहीं मिलने वाली, यानी रात के वक्त तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा बना रहेगा, जिसका मतलब कि रात के बढ़ते तापमान से लोग फिलहाल बेहाल रहने वाले हैं। वहीं कल राजस्थान का श्रीगंगानगर, इसका तापमान मैं आपको बताऊं कि 46.2 डिग्री था। देश का सबसे गर्म शहर ये रहा है। तो दिन रात को भी आपको राहत नहीं मिलेगी। वार्म नाइट का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। आने वाले दिनों में रेड अलर्ट जारी है। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले। तो दिल्ली में गर्मी की तपिश से बिजली की मांग हर दिन और नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। लेकिन ये देखिए आप, बेकाबू गर्मी का तांडव कैसा है कि दिन रात भी अब परेशानी अब खड़ी हो रही है। उत्तर भारत के कई हिस्से जहां भीषण गर्मी की संभावना आज भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पहले से भी तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं, मौसम विभाग ये अनुमान लगा रहा है। और रात में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा होगा, यह भी अनुमान लगाया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वार्म नाइट वाले हालात रह सकते हैं। तो ये सब पढ़ने और देखने के बाद आप ये समझिए कि अगर जरूरी नहीं है तो आप भी घर से बाहर मत निकलिए और अपने बच्चों को भी घर से बाहर मत निकलने दीजिए। गर्मी से बेहाल लोगों को और बेहाल कर दिया, क्योंकि दिन भर जलने के बाद उन्हें रात में भी भयंकर गर्मी झेलनी पड़ रही है। लगातार 2 रातों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। यही वजह रही कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि रात के तापमान ने डराना शुरू कर दिया। क्योंकि जून के महीने में रात में तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस बार यह उससे 5 से 6 डिग्री तक चढ़ गया और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में 16 और 17 जून की रात को तापमान 33 से 34 डिग्री जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में गर्मी का रेड अलर्ट जारी करने की ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि रात में भी तापमान नहीं घटा और हालत यह हो गई कि दिन और रात के तापमान का अंतर केवल 10 से 12 डिग्री के बीच रह गया। क्योंकि उत्तर भारत में दिन का तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच है और रात का तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच है। लोगों को रात में भी सुकून नहीं मिला। यूरोप के देशों में तो अगर दिन में तापमान 34 डिग्री पहुंच जाए ना तो लोग परेशान हो जाते हैं, और उत्तर भारत में रात का तापमान 34 डिग्री तक चला गया। और भयंकर गर्मी से तंग लोग भट्टी की तरह धधकती रात में परेशान होने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि अगर रात में तापमान गिरता तो लोगों को राहत मिलती, शरीर को आराम मिलता, थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन रात में भी वही हाल है। क्योंकि रात में भी हीट वेव का असर कम नहीं हुआ और रात में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने लोगों का चैन छीन लिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा एल नीनियो इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि एल नीनियो की स्थिति बनने पर मौसम गर्म हो जाता है और ऐसा तब होता है जब प्रशांत महासागर में समंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं को कमजोर कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे समंदर और उसके आसपास के देशों का तापमान बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, गर्मी, बारिश और ठंड सब पर इसका असर दिखता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है, क्योंकि मानसून के आने में वक्त है, जबकि केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून समय से थोड़ा पहले ही आ गया था। लेकिन उत्तर भारत तक आते आते मानसून अटक गया, क्योंकि केरल में एंट्री के बाद मानसून महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंच गया। इसके बाद बंगाल में भी बारिश शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही बिहार में एंट्री का समय आया मानसून सुस्त पड़ गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई।
जबकि अनुमान था कि बिहार में मॉनसून 20 जून तक और 20 जून के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा और 27 जून के आसपास दिल्ली में बारिश हो जाएगी। लेकिन मॉनसून की धीमी चाल ने सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल उठे कि क्या जून के अंत तक दिल्ली में बादल बरसेंगे भी या नहीं। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो बिजली की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन ये बिजली की बढ़ती मांग हर दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है दिल्ली में, या कहें कि रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगलवार यानी कि कल दिल्ली में बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ग्राफिक्स आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं साइड में। दिल्ली में कल पीक समय पर बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड सामने आई। दिल्ली ने बिजली की एक दिन में 8,647 मांग की वाट की, और उत्तर भारत में भी हाल अलग नहीं है। वहां 17 जून को बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। उत्तर भारत में बिजली की अब तक की सबसे उच्चतम स्तर की मांग 79 गीगावाट रही है, जिससे ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। जिस तरह से पीक गर्मी बढ़ी है उसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है, और गर्मी बढ़ने की वजह से विद्युत की डिमांड भी बढ़ी है। हमारी कोशिश ये है कि इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी लोगों को समुचित तरीके से बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। देश भर में बहुत सारे राज्य हैं दिल्ली के चारों तरफ, जहां पर दिन भर में 10-10 बार 20-20 बार जो है पावर कट लग रहे हैं। वहीं आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 से 6 साल में दिल्ली में किस कदर बिजली की मांग तेजी से बढ़ गई है। ग्राफिक्स आप देखिए, आप समझ पाएंगे आसान भाषा में। 18 जून 2024 यानी कि कल दिल्ली में 8,647 मेगावाट की मांग की गई, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 22 अगस्त 2023 के दिन दिल्ली में बिजली की मांग 7,638 मेगावाट पहुंची थी। तो वहीं 29 जून 2022 को, आज से 2 साल पहले, बिजली की मांग 7,695 मेगावाट तक थी। इसके अलावा 29 जून 2021 के दिन 6,753 मेगावाट बिजली की डिमांड रही। 29 जून 2020 के दिन बिजली में 6,316 मेगावाट बिजली की मांग रही। 2 जुलाई 2019 को बिजली की मांग में बढ़त देखी गई और उस दिन 7,409 मेगावाट बिजली की डिमांड रही। और ऐसा ही हाल 10 जुलाई 2018 में रहा। उस वक्त 7,016 मेगावाट बिजली की मांग रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2024 में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड रही है, जिसका मतलब हुआ कि 5 साल से ज्यादा का दिल्ली ने बिजली का जो डिमांड का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है।